हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जितने भी हमारे भाई 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, और ये 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों अब आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करो और मैथ में एक अच्छा स्कोर करो। ठीक है, अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो इसीलिए हम आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो दोस्तों आप ही के लिए हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्या क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ें। ये क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका चित्र भी है, क्या करें दिखा दें चित्र। चलिए दिखा देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। ठीक है, तो देखिए सर कितना खतरनाक इसका चित्र है। ठीक है, वैसे इतना खतरनाक है नहीं सर। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और आपने समांतर चतुर्भुज को कई बार देखा होगा और आपने अपने हाथों से समांतर चतुर्भुज को बनाया भी होगा। ठीक है, तो इसे हम खतरनाक बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमने चित्र को देख लिया, यहाँ से देखिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको चित्र भी दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ लें। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें दो त्रिभुज को समरूप करना है। ठीक है, जो ये देखिए सिंबल देख रहे हैं ये समरूप का सिंबल है। ठीक है, देखिए हमें कौन कौन सा त्रिभुज समरूप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज ABE, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ABE। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको हमें समरूप करना है किसके, CFB त्रिभुज भाई कहाँ है। तो देखिए हम ढूंढते हैं, देखिए CFB। ठीक है, तो देखिए ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये एक छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, इसको हमें समरूप करना है। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है और देखिए इसमें भुजा AD। ठीक है, AD यहाँ पर भुजा है, AD पर कोई बिंदु E है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AD भुजा पर एक बिंदु E है। ठीक है, और देखिए क्या है, देखिए BE भुजा है CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो BE भुजा है सबसे लंबी वाली भुजा है, ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, मैंने आपको चित्र दिखा दिया है, बहुत अच्छे से चित्र को देख लो। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप करना है। ठीक है, तो चलिए समरूप करें, चलिए करते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, और हल भी लिखने के बाद एक और पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम लिखते हैं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो हम दिया में क्या लिखेंगे, देखिए एक समांतर चतुर्भुज से लेके यहाँ से लेके हम प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधी डायरेक्ट ही लिख देंगे। ठीक है, सेम टू सेम हम कॉपी पेस्ट यहाँ पर से यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, दिया है में हम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने देखिए दिया में क्या लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे सिद्ध। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है सिद्ध करना है त्रिभुज ABE। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली त्रिभुज ABE। ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, CFB के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हमने देखिए दिया भी लिख लिया और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमने वो भी लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो अगली हेडिंग है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध। ठीक है, हमें सिद्ध ही तो करना है, अब यहाँ पर हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो देखिए आपको एक बात अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी खास बात होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको पता भी होगी। ठीक है, जो देखिए समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर का मतलब जो चार भुजा होती हैं उसकी समांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो AD भुजा है BC की समांतर होगी। ठीक है, और देखिए जो CD भुजा है
ए बी के समांतर होगी, ठीक है। यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है, और ये वाली भुजा इसके भी समांतर होगी, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है। और देखिए जो इसके कोण होते हैं, देखिए जो ए कोण है इसके सम्मुख यानी कि सामने वाला कोण सी के बराबर होगा, यानी कि ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी, ये पूरा वाला बी कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी इसकी खास बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए यही मैंने लिखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और देखिए ये समांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी खास बात होती है, ठीक है। तो देखिए जो ये वाली भुजा है ए डी भुजा सी बी के समांतर होगी, ठीक है, बी सी के समांतर होगी, ठीक है। सी बी सी कुछ भी कह लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो ए बी भुजा है, ठीक है, ए बी भुजा जो ए वाली भुजा है इसके भी समांतर होगी, ठीक है, और ये वाली भुजा है इसके भी समांतर होगी, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे ए बी भुजा सी डी के समांतर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी डी सिंपली लिख देंगे। और देखिए जो ए डी भुजा है बी सी के समांतर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए डी, ठीक है, ए डी भुजा है बी सी के समांतर है, ठीक है, बी सी के समांतर है। और देखिए और इसमें कौन सी खास बात होती है, देखिए जो कोण ए है सी के बराबर है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, हमें कौन सी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, जो कोण ए है बराबर है कोण सी के, ठीक है। और देखिए जो कोण बी है कोण डी के बराबर है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो कोण बी है, कोण बी बराबर है कोण डी के, ठीक है। तो देखिए हमने इससे ये कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको पता ही होगी, मुझे भी पता है और आपको भी पता होगी, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज से हमने इतना सारा कंक्लूजन निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें कौन कौन से त्रिभुज सिद्ध करने हैं, यानी कि कौन कौन से त्रिभुज हमें समरूप करने हैं, ठीक है। तो एक तो त्रिभुज है ये ए बी ई, ठीक है, और एक त्रिभुज हमें सी एफ बी के समरूप करना है, ठीक है। तो चलिए ये दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अब वो त्रिभुज, ठीक है। अब जो त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई तथा और देखिए सी एफ बी, ठीक है, सी एफ बी में, ठीक है, सी एफ बी में। अब देखिए हमें जो दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, अब हम इसको ना समरूप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए समरूप करने की कुछ कंडीशन होती है, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको पता होगी, ठीक है। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, ठीक है, या तो उनकी जो साइड का रेशो है, तीनों साइड का रेशो बराबर हो, ठीक है। दो त्रिभुज की भुजाओं का रेशो बराबर हो तब वो समरूप होंगे, ठीक है, यानी कि साइड साइड साइड। और देखिए अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो जाएं, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, अगर तीनों कोण बराबर हो जाएं तब भी समरूप होंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर दो कोण बराबर हो जाएं, ठीक है, तब भी वो समरूप होंगे। और देखिए दो साइड, ठीक है, दो साइड का रेशो बराबर हो जाए और उन दोनों साइड के बीच का अगर एंगल बराबर हो जाए तब भी हम कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुज में अगर ये क्राइटेरिया मिल जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको समरूप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए, ठीक है, और इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण सी बराबर हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे जो कोण ए है, ठीक है, कोण सी के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी देंगे, हमें यहाँ पर रीजन भी देना है कि कोण ए कोण सी के बराबर क्यों है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इतना शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाओगे, ठीक है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमें एक और कोण बराबर मिल जाए तो हम कहेंगे कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे भी करके एक और कोण बराबर मिल जाए, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा, देखिए अगर दो लाइन समांतर होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाली लाइन इसके समांतर है, ठीक। अगर हम एक तिर्यक रेखा खींचते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर तिर्यक रेखा खींच दी, ठीक है, तो आपको ये वाले रूल पता होंगे, ठीक है। जो ये वाला कोण होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है।
क्योंकि ये वाली दो लाइन है ये आपस में समांतर हैं, ठीक है। जब ये वाली लाइन समांतर होती हैं, अगर हम इसमें से एक अगर तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो देखिए जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। और दूसरी भाषा में हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है, ठीक है, तो हम इसको जेड एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से बहुत अच्छी तरह से याद होगा। यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये वाले कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, वैसे इसको हम एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला चतुर्भुज है, देखिए जो ये वाली लाइन है AD भुजा BC के समांतर है, ठीक है। अगर हम AD को आगे बढ़ा दें, जो AE भुजा होगी वो भी BC के समांतर होगी, ठीक है। वैसे हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। अगर हम AD भुजा को बढ़ा दें, आगे बढ़ाते चले जाएं, तो ये वाली भुजा रहेगी तो इसके समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AE भुजा है BC की समांतर है, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच दी, इसको हम तिर्यक रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने होते हुए एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण होगा, ठीक है, ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि अगर दो समांतर रेखा होती हैं, अगर हम उसमें एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो ये वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। इस बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण E बराबर होगा कोण छोटे वाले त्रिभुज के कोण B के, ठीक है। तो इसी रीजन से हम लिख देंगे कोण E बराबर होगा कोण B के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो कोण E बराबर होगा कोण किसके, छोटे वाले त्रिभुज में कोण B के, ठीक है, कोण B के। और हम यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे। क्या रीजन लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये दोनों कोण एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है, ठीक है। जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल, ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी, ठीक है। कसौटी से जो ये वाले त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ABE त्रिभुज समरूप होगा CFB के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो देखिए त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे HP, ठीक है, यानी कि हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और ईजिली से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व और आपको क्वेश्चन समझ भी आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।